हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज आप समझने वाले हैं सिंपल एंड इजी ट्रिक्स ऑफ पंक्चुएशन। अगर आपको अपनी इंग्लिश परफेक्ट बनानी है तो आपको पंक्चुएशन ट्रिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब पंक्चुएशन क्या होती है? पंक्चुएशन एक आर्ट होती है या एक सिस्टम कहा जाए सेंटेंस को डिवाइड करने का। और उस सेंटेंस को डिवाइड करने में हम क्या यूज़ करते हैं? कहीं पर स्टॉप्स यूज़ करते हैं, कहीं पर हम कुछ मार्क्स यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं? ताकि लेंदी या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, उनके मीनिंग को क्लियर कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। इसलिए हम इन पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं सेंटेंस में, कभी एंड में कभी मिड में, ताकि उस सेंटेंस को डिवाइड करके हम उसके मीनिंग को क्लियर कर सके। ओके, अब पंक्चुएशन के मार्क्स तो कई सारे होते हैं। मैंने इन पंक्चुएशन मार्क्स की क्वांटिटी को देखते हुए इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको इजीली वो समझ में आ सके। अगर मैं एक साथ एक ही वीडियो में सारे मार्क्स आपको एक्सप्लेन करती तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आप समझेंगे टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स, यानी सेंटेंस के एंड में यूज किए जाने वाले पंक्चुएशन मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट में आप समझेंगे मिड सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि सेंटेंस के मिड में, बीच में यूज किए जाने वाले स्टॉप्स या मार्क्स। ठीक है, और आप थर्ड पार्ट में समझेंगे यूजिंग ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कि कैपिटलाइजेशन। हम कैपिटल लेटर्स का यूज कहां करते हैं। ओके, इस तरीके से आप 3 स्टेप्स में समझेंगे। आज मैं आपको समझाऊंगी टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स। ये आपके कौन कौन से होते हैं? देखिए, आप 3 होते हैं। एक फुल स्टॉप होता है जो आप लास्ट में यूज करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क होता है जो आप लास्ट में यूज करते हैं, एक आपका एक्सक्लेमेशन साइन होता है जो आप लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। फुल स्टॉप यानी कि सेंटेंस का आंसर मीनिंग खत्म हो गया, हमने फुल स्टॉप का यूज कर दिया, यानी पूर्ण विराम। ठीक है, अब ये हम कहाँ यूज करते हैं? एसरेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में। एसरेटिव यानी सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो होते हैं, या इंपेरेटिव है ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाले, उन सेंटेंसेस के एंड में मोस्टली हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं मीनिंग खत्म होने पर, सेंटेंस खत्म होने पर। सपोज आपने कहा ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो डेली स्कूल जाता है। भाई सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंस है, हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। ओके, डोंट मेक टू मच नॉइज। आपके टीचर ने आपसे कहा क्लास में आप बहुत शोर कर रहे हैं, डोंट मेक टू मच नॉइज। तो ये आपका सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव है, ऑर्डर कमांड वाला है। ठीक है, तो हमने इसमें भी फुल स्टॉप लगाया। इस तरीके से हम सिंपल और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में मीनिंग खत्म होने पर, सेंटेंस का एंड होने पर फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट आपका है एब्रीविएशंस, यानी शॉर्ट फॉर्म्स, एक्रोनिम्स, यानी जिन वर्ड्स को हम पूरी स्पेलिंग ना यूज करके उनके शॉर्टकट्स यूज करते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, उनको संक्षेप में लिखते हैं या बोलते हैं, वो कहलाती हैं एब्रीविएशंस। सपोज आपने कहा सेंट मैरीज है, सेंट विवेकानंद है, इनमें आप सेंट जो यूज करते हैं, सेंट वर्ड पूरा ना लिख के आप ST डॉट लगा देते हैं, कैप्टन में CAPT डॉट लगा देते हैं, डॉक्टर में DR डॉट हो जाता है, PTO में P डॉट T डॉट O हो जाता है, मिस्टर में MR डॉट, और MRS डॉट मिसेज में, SMT श्रीमती ना बोल लिख के हम लिखते हैं SMT डॉट कर देते हैं। ऐसे MP, MLA, LOC, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ऐसी बहुत सारी एब्रीविएशंस हैं जिसमें हम फुल स्टॉप को एज अ डॉट यूज करते हैं। शॉर्टकट्स या शॉर्ट फॉर्म्स लिखने में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल प्लेसेस है, मनी है, टाइम है, डेट है, इनमें भी हम इन फुल स्टॉप को एज अ डॉट यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका है डेसिमल प्लेसेस। मैथ्स में आप डेसिमल प्लेसेस में जहां आपको लगाना होता है, दशमलव कहते हैं हम लोग हिंदी में, पॉइंट लगाना होता है। सपोज आपने कहा 45.6%, 81.7%, तो उसमें आप जो पॉइंट लगाते हैं वो क्या है? वो फुल स्टॉप का डॉट ही तो है। ठीक है, अब आपने कहा ₹300.50, यानी कि इतना रुपया इतना पैसा, तो उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। वो डॉट क्या है? फुल स्टॉप का डॉट ही तो है। अब रुपीज में RS डॉट, रुपीज पूरा लिख के हम RS डॉट कर देते हैं, है ना। अब 11.40 AM, है ना। अब देखिए टाइम में हम जब हम टाइम बताते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं? हम 11 पॉइंट
पॉइंट लगाते हैं, ये पॉइंट लगाया है ये क्या है आपका, फुल स्टॉप का डॉट ही तो है। 2:30, 11:40, 1:20, इस तरीके से हम घंटे मिनट को अलग अलग शो करने के लिए डॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट आप डेट में भी आप इस डॉट का यूज करते हैं, फुल स्टॉप के डॉट का आप यूज करते हैं। आपने कहा 12 मार्च 2022, ठीक है, तो आपने 12 में आपने डे, मंथ और ईयर को अलग अलग डिवीजन में शो करने के लिए डॉट का यूज किया है, तो ये डॉट क्या है, फुल स्टॉप का डॉट ही है ना। तो इस तरीके से हम फुल स्टॉप को सेंटेंस में लास्ट में यूज तो करते ही हैं, साथ में हम इस तरीके से डेसिमल प्लेसेस में, मनी में, टाइम में, डेट में या एब्रिविएशंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को भी आप लास्ट में यूज करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। जो भी क्वेश्चन सेंटेंस है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन का यूज करते हैं, ठीक है। यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन सेंटेंस और अ सेंटेंस विद क्वेश्चन टैग। आपका क्वेश्चन सेंटेंस है उसमें तो लगाते ही हैं, साथ में अगर आपके सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चन टैग यूज हुआ है लास्ट में, मैंने क्वेश्चन टैग की अभी बिल्कुल ही रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है, उसको आप देखिएगा। तो क्वेश्चन टैग का अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। मैंने बहुत सिंपल ट्रिक्स शो करी है उसमें, ठीक है। अब आपके सिंपल सेंटेंस में यदि क्वेश्चन टैग यूज हुआ है तो भी आप क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाट डू यू वांट, हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो हमने इसमें क्या लगाया, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, ये भी एक क्वेश्चन है, हमने इसमें क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमने कहा इट इज फॉगी, बहुत ही फॉगी है मौसम, इजंट इट, है ना, या क्या ऐसा है। तो हमने जो सिंपल सेंटेंस था इट इज फॉगी, इसमें हमने लास्ट में जो क्वेश्चन टैग यूज करा है इजंट इट, इसमें भी हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्या है ना, या क्या ऐसा है, हम उससे पूछ भी रहे हैं, सिंपल सेंटेंस भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और साथ में उससे पूछ भी रहे हैं क्या ऐसा है कि नहीं, कंफर्म कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन टैग में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ही इज स्लीपिंग इन हिज रूम, इजंट ही, वो अपने रूम में सो रहा है, क्या नहीं सो रहा है ना। तो यानी हमने क्वेश्चन भी साथ में ऐड किया है क्वेश्चन टैग को, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसमें भी आप क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क है, ओके। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन सेंटेंस। आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है, जो आपके सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन जब उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन मार्क ना लग के फुल स्टॉप लग जाता है। ये तो आपने सीखा होगा नरेशन में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमारा सेंटेंस सिंपल हो जाता है, फिर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखिए, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू नो दिस, क्या तुम जानती हो इसे, यानी ये क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, उसने मुझसे कहा, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हुई स्पीच, ये है डायरेक्ट स्पीच, डू यू नो दिस। तो इस क्वेश्चन सेंटेंस में हमने लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई न्यू दैट, क्या मैं वो जानती थी, यानी ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। देन हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन सेंटेंस होने पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, डीप फीलिंग्स को शो करने के लिए इस मार्क का यूज करते हैं। ये आपका एक सिंगल लाइन और लास्ट में डॉट होता है, ये कहलाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। अब इसका यूज देखिए, आफ्टर वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कुछ शब्दों, कभी कभी हम सडन फीलिंग्स को, अचानक अपने दुख को, खुशी को, सरप्राइज को, गुस्से को शो करने के लिए कुछ सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस में यूज कर जाते हैं अक्सर, ठीक है। उन एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स को, ठीक है, उन वर्ड्स के बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। जैसे आप यूज करते हैं ब्रेवो या आह
या अलास या हुर्रा, सेंटेंस में अगर आप इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं और एकदम सडन फीलिंग इमोशंस शो हो रही है इन वर्ड से, तो आप इनमें क्या यूज करते हैं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हम सेंटेंसेस यानी कि कुछ हमारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक्सक्लेमेशन शो करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि वही सेम चीज है कि सडन फीलिंग्स को, एकदम अचानक से आपके इमोशंस को, अपनी भावनाओं को शो करने के लिए हम अलग तरीके का सेंटेंस क्रिएट करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, इनमें भी हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन का ही यूज करते हैं। कभी बहुत ज्यादा हम दुख, कभी गुस्सा, कभी बहुत खुशी, कभी सरप्राइज, कभी एंगर को शो करते हैं। जैसे आपने कहा व्हाट अ व्यू, किसी व्यू को देखा तो आपके मुंह से क्या निकला, व्हाट अ व्यू, तो एकदम चौंकने वाला ऐसे एक वो है, खुशी भी शो कर रहा है, सरप्राइज भी शो कर रहा है, व्हाट अ व्यू, तो इसमें हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन का मार्क। ऐसे ही मे गॉड ब्लेस यू, किसी को विश करने के लिए, ग्रीट करने के लिए हम लास्ट में इसमें यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन का मार्क। हाउ नाइस ऑफ यू, इसमें भी हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन का मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, किसी की ड्रेस बहुत सुंदर है, आपको देख के एकदम आपको बड़ा अंदर से खुशी महसूस हुई, तो आपके मुंह से क्या निकला, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट में क्या यूज किया, एक्सक्लेमेशन का मार्क। इसमें आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन का मार्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूज है समटाइम्स एट द एंड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सडन इमोशंस को शो करने वाले। वैसे आप जनरली इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में फुल स्टॉप यूज करते हैं, लेकिन जब कभी कभी हम इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा बना जाते हैं जिसमें हम सडन इमोशंस को शो कर रहे हैं, एकदम अचानक से अपनी किसी फीलिंग को, इमोशन को शो कर रहे हैं, तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा गेट आउट, ठीक है, फाइट ब्रेवली, हेल्प हेल्प या हेल्प पुलिस, इस तरीके से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट में यदि अचानक से कोई सडन इमोशन को हम शो कर रहे हैं तो उन इंपेरेटिव सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। ये आपके 3 क्या थे, टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स, जो हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं टू सिग्निफाई द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी ये शो करने के लिए कि हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्लोज हो गया, खत्म हो गया है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे कौन कौन से थे आपके, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन। अब आपके जो मिड सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जिनको हम सेंटेंस के मिड में, बीच में यूज करते हैं, उनको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। कीप वॉचिंग, बाय बाय।